बहुत लोगों को ये तो पता है होता है कि कैप थ्योरम क्या है, बट उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि कैप थ्योरम की कौन सी प्रॉपर्टीज़ एसक्यूएल में सपोर्ट होती है और कौन सी नो एसक्यूएल में। जैसे कि एसक्यूएल एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, यानी कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये फॉलो करता है सीपी फ्रॉम कैप थ्योरम, यानी कि कंसिस्टेंसी एंड पार्शियल टॉलरेंस। ये फॉलो करता है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, यानी कि जैसे ही कोई एक यूज़र डेटाबेस में कोई चेंजेस करता है वो दूसरे यूज़र को तुरंत दिख जाएगा विदाउट एनी लेटेंसी। और पार्शियल टॉलरेंस का मतलब है डेटाबेस तब भी वर्क करेगा जब भी कोई नेटवर्क इशू हो। यहीं पर नो एसक्यूएल एपी को फॉलो करती है फ्रॉम कैप थ्योरम, यानी कि अवेलेबिलिटी एंड पार्शियल टॉलरेंस। ये फॉलो करती है बेस प्रॉपर्टीज़, जिसमें बी का मतलब होता है बेसिकली अवेलेबल, जिसमें बी ए का मतलब होता है बेसिकली अवेलेबल। यानी कि ये चेस करती है कि अगर ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं तो रेप्लिकास क्रिएट हो जाए, अगर कम यूज़र आ रहे हैं तो रेप्लिका बंद हो जाए, रीड रेप्लिकास जनरेट करना और रोल बैक्स को भी हैंडल करना, जिसमें बेस के बाद एस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्ट स्टेट। यानी कि अगर कोई यूज़र डिलीट करता है तो वो स्ट्रॉन्ग डिलीट ना हो, यानी कि डेटाबेस से डिलीट ना होके हम बस उसको यूआई पे हाइड कर दें, लेकिन वो डेटाबेस पे रहेगा। और ई का मतलब होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर कोई यूज़र डेटाबेस पे कोई चेंजेस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे यूज़र को तुरंत दिख जाएगा। जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम कोई पोस्ट लाइक करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर दूसरा यूज़र वो देख रहा है तो उसको तभी के तभी वो लाइक अपडेट होता हुआ दिखे। अगर वो रिफ़्रेश करेगा तो वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि हम कंसिस्टेंसी को चेस करते हैं जिसमें थोड़ी लेटेंसी आ सकती है। थैंक यू।